अंता में हुए उपचुनावों पर पूरे राजस्थान की नजरें टिकी हुई हैं कि इन चुनावों में आखिर जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। आपको बता दें कि 11 नवंबर को मतदान पूरा हो चुका है और इस बार अंता में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनके लिए खुशी की बात है तो गम की भी बात है। जब बड़ी संख्या में मतदान होता है तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ता है ये कोई भी इसका जो आकलन है वह नहीं लगा सकता। हालांकि सट्टा बाजार की माने तो सट्टा बाजार ने बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच में एक इक्वल डिवाइडेशन किया है कि यदि जीत हार का अंतर होगा तो वह महज कुछ हजार वोटों का ही रहेगा। बड़े अंतर इन जो प्रत्याशी हैं इनके बीच में नहीं देखा जाएगा। अंतः उपचुनावों की बात करें तो 15 प्रत्याशी ने जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने भाग्य को इसमें चुनाव में आजमाया है। नरेश मीणा निर्दलीय के रूप में देवली उनियारा से काफी चर्चाओं में आए, एसडीएम को थप्पड़ मारा, जेल गए, उसके बाद बाहर आए। झालावाड़ की घटना जब स्कूल की छत गिरने से हुई, वहां धरने पर बैठे, फिर जेल चले गए। उसके बाद शहीद स्मारक पर बकरियों को लेकर धरना दिया। तो नरेश मीणा पिछले 1 साल से ज्यादा समय से राजस्थान में लगातार चर्चा का विषय बना हुए हैं। सोशल मीडिया पर नरेश मीणा को एक सनसनी के रूप में देखा जा रहा है, एक युवा नेता के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उनका गुस्सा वो भी जग जाहिर है कि बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर मोरपाल सुमन की बात की जाए, बीजेपी के प्रत्याशी, हालांकि मोरपाल सुमन कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है, लेकिन वहां स्थानीय स्तर पर मोरपाल सुमन एक ऐसा नाम है जिसको सभी जानते हैं। मोरपाल सुमन की जीत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी एडी चोटी का जोर लगाया। सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने 2 बार अंता में चुनावी रैली की और अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इन्होंने चुनावी सभा की और अपने प्रत्याशी को जीत का जो दावा है वह किया जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया जीत हासिल करेंगे। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की बात की जाए तो नरेश मीणा, देखिए नरेश मीणा चर्चाओं में तो हैं, लेकिन उनके गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं वो एक कदम पीछे देखे जाते हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने 8 नवंबर को अंता में जो उनकी रैली थी, उनकी सभा थी, वहां पर हेलीकॉप्टर उतार कर ये बता दिया कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जो पहले दिन से ही नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और लगातार इन चुनावों में सक्रिय बने रहे, राजेंद्र गुड़ा का बेटा भी लगातार नरेश मीणा के लिए सक्रिय नजर आया, जो राजस्थान की राजनीति में आने वाला भविष्य बताया जा रहा है। 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन टक्कर इन 3 के बीच में ही मानी जा रही है कि इन तीनों में से ही किसी एक के सर पर जीत का सेहरा बंधेगा। हालांकि दुष्यंत सिंह हो या वसुंधरा राजे हो, इन्होंने पूरी तरीके से मोरपाल सुमन को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इन्होंने ही पूरा मैनेजमेंट संभाल रखा था। दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया की बात करें तो प्रमोद जैन भाया के लिए सभी दिग्गज एक बार तो गए, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं प्रचार में उनकी कमी नजर आई, क्योंकि प्रमोद जैन भाया जहां पर भी गए उनको विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात को स्वीकार किया है कि अंतः उपचुनाव में जिस भी कार्यकर्ता ने निष्क्रियता दिखाई है उसके खिलाफ परिणाम के बाद कार्रवाई की जाएगी। नरेश मीणा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया भी दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। ऐसे में अब कल जो ईवीएम मशीन है उसका जो मतदान किया है लोगों ने वो बाहर आएगा और पता पड़ेगा कि कौन इसमें जीत हासिल कर रहा है और कौन हार का मुंह देखेगा। हालांकि इन चुनावों से नरेश मीणा के भविष्य में राजनीतिक जो उनका भविष्य है वो तय होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नरेश मीणा इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा है और अब ये तीसरी बार है जब नरेश मीणा ने पूरा जोर तो लगा दिया, लेकिन क्या जीत उनके पाले में आएगी ये भी वक्त बताएगा। लेकिन नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य अंतः उपचुनावों पर पूरी तरीके से टिका हुआ है, उसके परिणामों पर टिका हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब कल परिणाम आएंगे तो ये जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा और क्या नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य यहीं पर ही फुल स्टॉप के साथ रुक जाएगा या वो लगातार आगे अपने कदम बढ़ाते रहेंगे, ये भी वक्त बताएगा। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।